जय श्याम बोल, जय श्याम बोल। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निखत अली। शुरुआत में आपने दो तस्वीरें देखी और सुनी। दोनों अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के पीछे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है कि ये सब देखकर आपने कैसा महसूस किया। इंसानियत का तकाजा तो यही है कि आपने विचलित ही महसूस किया होगा, लेकिन ये आप और हम कर रहे हैं जिनमें इंसानियत जिंदा है और भारत को भारत ही देखने की चाहत है। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र देखने और बनाने की चाहत रखने वाले इन तस्वीरों को देखकर खुश होते हैं और गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, पर्ची वाला धीरेन्द्र शास्त्री बाबा देश भर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है इन दिनों, और ये आप और हम दोनों ही समझते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री किसका चेहरा बनकर काम कर रहे हैं। दिल्ली की पदयात्रा खत्म हुई तो पश्चिम बंगाल की तरफ चल दिए, और आपको खबर है ही कि कोलकाता के एक मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री ने गीता पाठ पढ़ाने का एक कार्यक्रम किया। लेकिन इसी कार्यक्रम में पीछे एक गरीब को पीटा जा रहा था, जिसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मार खाने वाले गरीब फेरी वाले का गुनाह बस इतना ही था कि वो वेज और नॉन वेज दोनों ही पेटिस बेच रहा था। जोर डालकर फेरी वाले से नाम पूछा गया, और जब नाम शेख रियाजुल निकला तो उसके बाद की तस्वीर आप खुद देख लीजिए। तो देखा आपने, एक गरीब फेरी वाले शेख रियाजुल को बेरहमी से पीटा गया, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। जिस टीन के डब्बे में वो पेटिस बेच रहा था उसको भी लात मारकर फेंक दिया गया। और ये सब तब हो रहा था जब धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम मैदान में चल रहा था। और मारने वाले ये वो लोग हैं जिनके जहनों में हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भर दिया गया है। दोस्तों, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का सपना बुन रहे हैं जहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं, किसी और धर्म के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। और ऐसा आप मध्य प्रदेश के झाबुआ से आई तस्वीरों से भी समझिए। एक शख्स जिसका नाम रावजी डामर है, जिसको बोला जाता है कि तू जय श्री राम बोल, और ऐसा बुलवाने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है। जब रावजी डामर कहता है मैं ईसाई हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, तो रावजी डामर को भी पीट दिया जाता है। देखिए आप। पैसा वाला नहीं है, जय श्याम बोल। अरे भाई तुम किरण में सुपरपुर मानने जो किरण हो तो फिर तू बाजार में बिकी दे वहाँ पसीदन वहाँ जेल मेरे और फलाना पटेल ताई करे ये नहीं की यार नहीं की मार भाई हो नहीं की मत मारो। तो जय श्री राम के नाम पर गुंडाई करने का लाइसेंस लेकर फिरने वाले जब चाहे जैसे चाहे किसी को भी पीट देने का अधिकार रखते हैं, और इनको ये अधिकार हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों ने दिया है, क्योंकि देश का कानून और संविधान तो इस गुंडाई की इजाजत नहीं देता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भी मंगलवार को एक तस्वीर सामने आई थी जहाँ 42 साल के यूसुफ नाम के शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया। मारने वाले भारत और राजेंद्र वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अपने बेटे को खोने वाली बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आप एक बार सुनिए। क्या बात हुई थी? मार दिया दुश्मनों ने कल। क्या करने गया था? अपने गांव में बेचने को गया था, बेटा सौदा अली भाई मार दिया। मैं भी बेचारी गई थी वहाँ से, अभी आई हूँ मांग के। मैं तो बेटा अलीगढ़ में थी, मेरे साथ में चला जाता तो मेरे काय को मैं आ जाती। दोस्तों, यूसुफ भी एक गरीब फेरी वाला था। गांव-गांव जाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते थे, लेकिन नफरत के जहर ने घर में परिवार और बच्चों सबको अनाथ कर दिया। क्या आपको यूसुफ के माँ की तकलीफ महसूस हो रही थी? अगर हो रही है तो सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री खुलेआम ये कहते हैं कि भारत में हमें सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। भारत में हमें भगवाए हिंद चाहिए और गजवाए हिंद नहीं। उसके बाद ऐसी तस्वीरें आना हैरान नहीं करती, क्योंकि ऐसा ही सब कुछ करने के लिए ही तो इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग देश में लोगों को लगातार भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, और धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम चुनावी माहौल को सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता में बदलने का काम था। 28 साल का बाबा बना धीरेन्द्र शास्त्री क्या था, इन तस्वीरों में देखिए। एक प्लास्टिक चेयर में बैठकर अपने धर्म के धंधे की शुरुआत की थी। एक छोटे से कमरे में भूत भगाने का काम किया जाता था।
उठा पटक करो, क्यों परेशान करते हो? क्यों परेशान करते हो? कुछ बिगाड़ा है इसने? कुछ बिगाड़ा है? भेजे भाई आए। बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई, मध्यम हो गई। ऐसी अगर परेशानी है तो आ जाओ। और अब आज देखिए इस धर्म के बिजनेस में धीरेन्द्र शास्त्री ने कितनी तरक्की कर ली है कि डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं, विदेशों के चक्कर लगाते हैं, देश के नेता अभिनेता से लेकर क्रिकेटर तक इनके कदमों में बैठे होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों से हमें और आपको होशियार होने की जरूरत है दोस्तों। ये वो लोग हैं जिनके लिए यही कहावत बनाई गई है शायद कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इनके बहकावे और इनके उकसावे में आने वाले लोग नफरत का इस कदर शिकार हो गए हैं कि इंसानियत नाम की चीज इनके अंदर मर चुकी है। दोस्तों ऐसे बाबाओं और सियासत के दिए हुए नफरत से इस देश की धर्मनिरपेक्षता वाली पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है। कहीं जम्मू में मेरिट पर चुने गए मुसलमानों को एडमिशन नहीं देने का विरोध हो रहा है क्योंकि संस्थान हिंदुओं के पैसों से चलता है, तो कहीं मेरठ में हिंदू मोहल्ले में मुसलमान के घर लेने का विरोध हो रहा है। पैसा भी हिंदू मुसलमान हो गया, जमीन भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया। हमने ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाई है। अब आप सोचे ये सब किसने किया, कौन कर रहा है, और फिर सवाल करें कि यही है हमारे भारत की पहचान। दोस्तों कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के आगरा से एक और तस्वीर आई थी, शायद आप सबने देखी होगी, जहां एक बुजुर्ग मुस्लिम कैब ड्राइवर से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई थी, उनके साथ बदतमीजी की गई थी। नतीजन डर से बुजुर्ग मुस्लिम कैब ड्राइवर को अपनी कैब बेचनी पड़ी। बोलना एक बार जय श्री राम, जय श्री राम नहीं बोलोगे? तो दोस्तों सवाल यही है कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि जय श्री राम के नाम पर गुंडाई करने वाले लोगों को रोका नहीं जा रहा। जिसका जब मन हो रहा है वो गुंडाई पर उतारू है। ऐसी गुंडाई जहां पीट पीट कर इंसान की जान तक ले ली जाती है। दोस्तों इन रिपोर्ट्स का मकसद आप लोगों को देश में बढ़ रही नफरत के बारे में जागरूक करना है, और आप लोग जो इस देश को सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून पर चलता देखना चाहते हैं, आप भी इस हुकूमत से सवाल करें, इस बढ़ती नफरत को रोकने में मदद करें और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं से होशियार रहे। अपने नाम के आगे बाबा जोड़कर ये आप लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण योग गुरु रामदेव भी है, जो नाम के आगे बाबा लगाते हैं, भगवा चोला पहनते हैं, लेकिन बिजनेस में पैसा छापने के लिए लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अब आप तय कीजिए इन रिपोर्ट्स को देखकर कि आप नफरत को रोकना चाहते हैं या ऐसी तस्वीरों को देखकर सिर्फ विचलित महसूस कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।